Hello everyone, hope you are doing well. So in this video we are going to learn about virtual machine skill set. Okay, so my request to you कि भाई कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं तो देखो यार, वीडियो ऑन करने के बाद चला के छोड़ के मत जाया करो। भले ही आप मत देखो, कोई बात नहीं। जब आप फ्री हैं फिर पूरी वीडियो देखो, पूरी की पूरी वीडियो देखो, बैठ के ऐसे अपने नोट्स बनाओ एंड डाउनलोड मत करो यार प्लीज़। ठीक है, तो प्लीज़ वॉच करिए और अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने सोशल नेटवर्क में प्लीज़ शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डो आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो अब जैसे हमारा जो टॉपिक है वो है अज्योर VMSS, दैट इज वर्चुअल मशीन स्केल सेट। ओके, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने अगर हम थोड़ा सा इसको डेफिनेशन को एक्सपेंड करते हैं, दैट इज वर्चुअल मशीन। ये हमारा ठीक है, समझ में आ गया कि वर्चुअल मशीन है, बट यहाँ पे एक स्केल सेट है, यानी कि जो एक सेट के अंदर वर्चुअल मशीन्स हैं और वो कैसे काम करती हैं एंड किस तरीके से हम उसको सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे मैं रियल टाइम सिनेरियो समझाऊंगा आपको एंड मल्टीपल प्रैक्टिकल्स दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ अच्छे से देखना एंड सीखना है गाइस, आपके लिए ही हेल्पफुल है। तो मैं थोड़ा सा एक ओवर ब्रीफ करता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ, एक बहुत ही जनरल डिफरेंस। बाकी आप पढ़ सकते हो, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि यही सब कुछ है। पढ़ सकते हो, थोड़ा देख लेना तो अच्छा आइडिया हो जाएगा। देखो वीएम के अंदर क्या होता है कि सपोज दैट आपने कोई वीएम क्रिएट कर ली। ठीक है, आपने वीएम क्रिएट कर ली। अब उसके अंदर क्या हुआ कि आपने 16 GB आपकी रैम है एंड 8 कोर आपका सीपीयू है। ठीक है, ऑलराइट। तो अब यहाँ पे क्या इशू हुआ कि आपका जो ट्रैफिक है, सेम मैं एक इसका एग्जांपल लूंगा, यहाँ पे दिखाता हूँ, कोई बात नहीं, इसको ऐसे छोड़ देते हैं अभी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि हमने जो वीएम के ऊपर अगर हमारा जो ट्रैफिक आता है, ठीक है, आउटबाउंड ट्रैफिक आ रहा है, वो ट्रैफिक इतना है कि जो हमारा रैम है वो फुल यूटिलाइज हो गया, हमारा कोर है वो भी यूटिलाइज हो रहे हैं, और आपका जो एप्लीकेशन है वो स्लो हो गई है। ठीक है, एप्लीकेशन आपकी स्लो हो गई तो उससे क्या होगा कि आपका जो यूजर्स हैं आपके, वो नाराज हो जाएंगे, जायज़ सी बात है। दे विल अनहैप्पी, गुस्सा हो जाएंगे आप पे, कंप्लेन करेंगे, आपके एहसास बढ़ जाएंगे, इंसिडेंट्स बढ़ जाएंगे। तो अब इसका क्या सिनेरियो, या तो आप और वीएम सेटअप करोगे यहाँ पे कि भाई सेम वीएम सेटअप होगी, आपको पता चल गया कि लोड आ गया तो लेट्स क्रिएट ए न्यू वीएम, फिर आप उसके ऊपर दिस 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 दैट पूरा उसको जो है कॉपी पेस्ट बनाओगे इस वीएम का, और आपको टाइम लगेगा और उसके सर्टेन रीजंस हो सकते हैं कि वो बन पाता है नहीं बन पाता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। बहुत सारे चैलेंजेस है, आपकी नेटवर्किंग भी होगी और भी बहुत सारी कंडीशंस होंगी जो फुलफिल नहीं हो पाएंगी एट द सेम मोमेंट। हो सकता है कि जब आप वीएम क्रिएट कर रहे हो और उसी बीच में आपका जो लोड है वो स्लो हो सकता है, तो उसके लिए जब आप ये वीएम बना रहे हो तो ये टोटली यूजलेस है, क्योंकि जब आपकी जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वो तो फुलफिल हो गई है, क्योंकि अगर आपका जो लोड है वो डाउन चला गया तो फिर तो आपको जरूरत ही नहीं है न्यू वीएम सेटअप करने की, तो आपका वो प्रोसीजर, आपके जो एफर्ट हैं वो खत्म हो गए। अब दूसरी बात है कि अगर ये चीज़ भी है, बट अगर आपका लोड ऐसे टाइम पे आ रहा है कि मतलब आपके जो इंजीनियर हैं या आप हैं, कोई भी है, वो अवेलेबल ही नहीं है उस मोमेंट पे, या सर्टन कुछ इश्यूज हो गए हैं कि रिसोर्स अवेलेबल नहीं है और कोई उसको मैनेज नहीं कर सकता, उस केस में क्या होगा। तो ये सारी चैलेंजेस आते हैं जब हम एक वीएम के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो वहाँ पे सब सब कोई यही एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कि क्यों ना हमारी वर्चुअल मशीन इस तरीके की टेक्नोलॉजी में हो कि वहाँ पे ऑटो स्केल हो, मतलब जो स्केलेबिलिटी है कि अगर हमारा लोड होता है तो वो लोड जो है ऑटो इंक्रीज हो जाए, और जो लोड है जैसे हमारा लोड नॉर्मल हुआ वो ऑटो डिक्रीज हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं एज्योर पे बात करूं तो एज्योर के ऊपर हमारा वर्चुअल मशीन हमें ये चीज़ प्रोवाइड कराती है। ठीक है,
तो ये हमें वर्चुअल मशीन स्किल सेट के ऊपर ये चीज़ हमारी अवेलेबल है। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमें एक वर्चुअल सेट मिल जाता है जिसके अंदर हम मल्टीपल वीएम्स सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल वीएम सेटअप करने पे मतलब क्या है कि उस चीज़ को भी मैं आपको समझाता हूँ, वो मैं आपको एक पूरा एग्जांपल देके समझाऊंगा इसके अंदर, क्योंकि हम यहाँ पे आपको बेसिक समझ में आ गया कि हमें कुछ वर्चुअल मशीन के ऊपर कुछ चैलेंजेस आए जहाँ पे हमारा ट्रैफिक ज़्यादा हो गया, लोड ज़्यादा बढ़ गया, तो वहाँ पे हमारा लोड कंप्लीट नहीं हुआ। तो सर्टन रीजंस की वजह से हमें एक ऐसी सर्विस चाहिए जहाँ पे ये चीज़ें ऑटोमेटिक मैनेज हो जाए और हमें मैनुअल एफर्ट ना लगाने पड़े और हमारी जो सर्विस है वो आप रहे। ठीक है, ताकि हमारा जो कस्टमर है वो जो है हैप्पी डिलाइटेड रहे, पूरा एकदम खुश। अब मुझे इतनी ड्राइंग आती नहीं है बट बना दिया फिर भी, कोई बात नहीं। तो मैं इसकी थोड़ी सी बियर्ड बना देता हूँ, क्योंकि मैं बियर्ड रखता हूँ ना, तो बियर्ड बना देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सही है, वैसे खड़ूस लग रहा है, मैं तो समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, चलो यार मैनेज कर लेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे जैसे क्या है कि मल्टीपल हम वीएम्स उसके अंदर बना सकते हैं। अब उसके बाद आपको एक और क्वालिटी आपकी देखो कि जो आप मशीन का जो कॉन्फ़िगरेशन आप रखोगे, सेम कॉन्फ़िगरेशन में नेक्स्ट मशीन आपकी अप होगी। और जब आपका लोड कम होगा तो आपकी सेम मशीन जो है, मशीन काउंट आपका कम हो जाएगा, जिससे आपको जो है कॉस्ट आपकी बचेगी। राइट, कि जब लोड हुआ तो वीएम बढ़ गई, जब लोड नहीं है तो ठीक है यार, कॉस्ट हमारी कम होगी, जेन्युइन सी बात है। तो चलिए ठीक है, अब इसके जो फीचर्स हैं वो समझते हैं, वो प्रैक्टिकल करके देखते हैं और उसी के हिसाब से चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ कि हमारे अज्योर पोर्टल पे, और वहाँ पे आपको पहले एक वर्चुअल मशीन स्किल सेट बना के दिखाता हूँ, बहुत ही जनरल वाला। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और प्लीज़ अगर वीडियो देख रहे हो तो पूरी मस्त देखो बैठ के, और पॉपकॉर्न वगैरह ले आओ, तो टाइम लगेगा। अच्छी खासी लंबी वीडियो होगी, ऐसे टाइम तो आपको पता लग ही गया होगा कितना है। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे मेरे को जो है एक रिसोर्स ग्रुप बनाते हैं, एंड इसका नाम रखते हैं नॉर्मल वीएम एजी। ठीक है, और इसके अंदर नाम इसका रख देते हैं एजी टेस्ट 01। इस यूएस के अंदर ही रखते हैं, नहीं इस यूएस के अंदर नहीं है, चलो ठीक है, इस यूएस के अंदर रखते हैं, कोई बात नहीं। अवेलेबिलिटी जोन अभी कुछ नहीं है, यूनिफॉर्म कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, सिक्योरिटी टाइप स्टैंडर्ड। ठीक है, यहाँ पे इमेज है, इसको मैं ट्राई करता हूँ, अगर मुझे 220 मिल जाए, विंडो ये मिल गया। ठीक है, एज्योर एडिशन जनरल 2 सर्वर 2022, तो एक ही है। लेट्स ट्राई विद दैट, दिस इमेज इज नॉट अवेलेबल। चलो ठीक है, हो गया ये भी अवेलेबल। ठीक है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, B2 ये वाला ले लेते हैं, B2MS ले लेते हैं, 2 CPU एंड 8 GB रैम। ऑल राइट, एंड यहाँ पे यूज़र नेम मैं दे देता हूँ डेमो, एंड दिस इज पासवर्ड, सिंपल सा पासवर्ड है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ऑल राइट, तो यहाँ पे आप कर सकते हो चूज़, कोई इशू नहीं, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो वी विल लीव इट। हमने सिंपल कुछ नहीं किया, सब्सक्रिप्शन है हमारा, रिसोर्स ग्रुप है, एंड वर्चुअल मशीन है, STUS एंड ऑल दीज थिंग्स। अभी हम जो है नेक्स्ट डिस्क है, अब डिस्क पे ठीक है प्रीमियम रहने देते हैं, चिल करते हैं, नो इशू। स्केल सेट, सॉरी नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मेरे को यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करना है, जो कि हमारा नेटवर्किंग के रिलेटेड है। नेक्स्ट मतलब मैं आपको जो सिनेरियोज समझाऊंगा अभी धीरे धीरे, उसके अंदर मैं ये सब चीज़ें चेंज करूंगा। तो अभी यहाँ पे मैं इसको अलाउ करा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए आप, NIC नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बेसिक में कर रहा हूँ, यहाँ पे पोर्ट जो है मैं अलाउ करा रहा हूँ, जो कि हमारे पोर्ट्स रहेंगे 180 और सॉरी 80 एंड RDP। एंड यहाँ पे पब्लिक IP एड्रेस मैं अनेबल कर रहा हूँ कि इसको जो है पब्लिक IP हमें देना है तो वो मिल जाए। ठीक है, ओके करते हैं, नेक्स्ट स्केलिंग पे चलते हैं, और यहाँ पे मैं इसको 1 कर देता हूँ, एंड बस उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं रिव्यू एंड क्रिएट करता हूँ। तो अब यहाँ पे अगर आप सोचोगे कि व्हाट आई डिड, ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन यू, एक बार मैं इसको क्रिएट कर दूँ। यस, तो अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट आई डिड। अब मैंने क्या किया, एक वर्चुअल स्केल सेट बना दिया। ठीक है,
और उसके अंदर मैंने अभी एक वीएम ही अप की है, एक इंस्टांस बनाया है जिसके अंदर मैंने 2022 इमेज। अब जैसे अगर आपने नोटिस किया कि मैंने इमेज यूज करी है जो कि मेरी मार्केट प्लेस से है, तो अब उसके अंदर क्या है कि बाय डिफॉल्ट, राइट, बाय डिफॉल्ट ओएस है, उसके अंदर बस कुछ नहीं है, खाली ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, उसके अलावा कुछ नहीं है। वो सब चीज़ें हमें करनी पड़ेगी, राइट। अब अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है, अगर दिमाग में कुछ आ रहा तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम सीखेंगे, दैट्स नॉट अ बिग डील। तो अब हमारी ये सब चीज़ें नॉर्मल होंगी। तो अगर मैं बात करूं कि जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे वर्चुअल स्केल सेट है हमारे, ठीक है, अब वर्चुअल स्केल सेट के अंदर कि सर तो कह रहे हैं कि भाई 1 मिनट गाइस, कि ऑटो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, राइट, कि भाई स्केल सेटिंग हो जाएंगी, ये हो गया। तो यहाँ पे एक चैलेंज आता है, जो चैलेंज मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, क्योंकि जब हम दूसरा वीएम स्केल सेट बनाएंगे उसके अंदर मैं वो चैलेंज आपको समझाऊंगा व्हाट इट इज, एंड बाकी उसके साथ क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, आई विल शो यू दैट वन एज वेल। तो अब यहाँ पे अगर आप समझ में आया आपको कि भाई हमने सिंपल एक वीएम स्केल सेट बना लिया, उसके अंदर हम एक इंस्टांस रखा, हम उसका वेट कर रहे हैं डिप्लॉय होने का। वो जैसे डिप्लॉय होता है तो मैं आपको उसका एक उसमें स्केलिंग भी करके दिखाता हूँ, ठीक है, स्केलिंग मैं करके दिखाऊंगा, एंड लेट मी शो यू समथिंग कि उस स्केलिंग के बाद क्या होता है। फिर हमारा जो समझाने का मेरा पॉइंट है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मैं आपको क्या समझाने की बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे गो टू रिसोर्स पे जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हम गए, पहुँच गए, ठीक है। आप देखोगे वन इज सक्सीड एंड स्टैंडर्ड B2MS, यहाँ पे कोई पब्लिक आईपी नहीं है। तो यहाँ पे अब आपको आपके जो VMs की डिटेल है, देखो आपको एक यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी और एक फीचर आपको ये मिलता है कि आप पूरे VM स्केल सेट को रिस्टार्ट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अगर बंद है तो स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, और अगर मूव करना चाहते हो तो मूव कर सकते हो। तो अब हमारा जो एक्चुअल काम है वो यहाँ पे है, पहला कि हम यहाँ पे देखेंगे हमारा एक इंस्टांस है जो कि इसके अंडर में है, ठीक है, और यहाँ पे हम जाएंगे एंड इसको देखेंगे, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहे हैं, देखो, री इमेज, डिलीट, स्टॉप, रिस्टार्ट, कनेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे पब्लिक आईपी हमें मिला हुआ है, तो हम इसको कॉपी करते हैं और आगे बढ़ते हैं MSTSC के लिए, तो पेस्ट एंड गो हेड। तो यहाँ पे रिमोट मिल जाएगा हमें, क्योंकि हमने दोनों चीज़ इस पे की हुई है, पब्लिक आईपी एड्रेस भी और हमने इसमें RDP भी अलाउ किया हुआ है। लेकिन अगर रियल एनवायरनमेंट की मैं बात करूं तो वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको नेटवर्क के थ्रू करना होगा, उसका भी आपको ऑप्शन दिखाएंगे। और इसके बाद एक प्रैक्टिकल वीडियो आएगी लोड बैलेंसर के साथ, इसकी वी लोड बैलेंसर विद वर्चुअल मशीन स्केल सेट, मतलब इस वीडियो के बाद, ठीक है, उसमें भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं सिखाऊंगा। सो गाइज, बहुत अच्छी सीरीज है ये, बहुत अच्छी चीज़ें मैं कवर करवा रहा हूँ, ये आपको बहुत हेल्प करेगी अगर आपको इंटरव्यू क्लिक क्रैक करना है, या फिर आप कहीं पे बैठे हो तो आपको ये सब चीज़ें अगर सीख जाते हो तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो देखिए, अब ये VM मेरी सेटअप है। अब मैं आपको जो चीज़ सिखाना चाहता हूँ वो आप सीखिए यहाँ पे। अब इसको एक बार ऑन होने देते हैं, और मैं एक छोटा सा काम करना है मेरे को कि हम इस पे सर्वर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। कौन सा सर्वर, वेब इंस्टॉल, कुछ भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्रोम इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है, अभी सर्वर मैनेजर ओपन हो जाए, या फिर हम एक और चीज़ इंस्टॉल कर सकते हैं, दैट इज़ विंडोज़ सर्वर, सॉरी, हाँ, विंडोज़ वेब सर्वर। मैं यहाँ पे एक छोटी सी स्क्रिप्ट है, थोड़ा सा काम हमारा आसान कर देती है। अगर आप लोगों को सीखना है तो डू लेट मी नो। तो इसमें कुछ नहीं है, बस मेरे को यहाँ पे पावर सेल ओपन करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूँगा तो इजी काम होगा हमारा। तो मैं इसको जो है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन कर लूँगा। हमने CPU कम दिया तो ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है, बट कोई 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 चक्कर नहीं है। हमें और भी एक और VM स्किल सेट बनाना है, जहाँ पे मैं कुछ चीज़ आपको जो प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ वो आपको समझनी है।
क्योंकि मैं बताऊंगा उसमें थोड़ा सा चैलेंज रहता है, बट जब मैं प्रैक्टिकल से आपको समझाऊंगा तो ये आपको लाइफ टाइम याद रहेगी, आई एम डैम श्योर। तो चलिए अब मैं यहाँ पे इस पे सिंपल अपनी कमांड पेस्ट कर देता हूँ। कुछ उसमें खास नहीं है, सिंपल देखिए आप, इंस्टॉल विंडोज फीचर वेब सर्वर, दैट्स इट। रिमूव दिस बाय डिफॉल्ट थिंग, एंड ये जो है ऐड कंटेंट दिस एंड यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ ऐड हो जाएगी। मतलब हमें मैनुअल कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारा काम हमारा सेट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए। अब रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने पे क्या है कि आपसे वो परमिशन वगैरह कुछ मतलब रेयर ही पूछेगा। अगर आप नॉर्मल में करोगे तो परमिशन पूछेगा, अदरवाइज नहीं पूछेगा। ठीक है, तो अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, और जो आईपी हमारा ये था इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे अपने वेब ब्राउजर में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, एंटर कर देता हूँ एंड लेट्स सी, क्योंकि हमने पोर्ट 80 अलाउ किया हुआ है, सो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है और मैंने यहाँ पे ट्रैफिक के लिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अब मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ वो समझना आप। जैसे ये वीएम होती है और मैं एक नया वीएम सेटअप करता हूँ, तब मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। अभी देखिए इसमें क्या है कि जैसे हम मैनुअल करते हैं चीज़ें, ग्राफिकल करते हैं, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम ले लेती है, नो डाउट। बट जहाँ पे आपको चीज़ें कन्फर्म है, सब चीज़ पता है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्क्रिप्ट छोटी सी बनाओ अपनी, एक छोटे छोटे काम के लिए और अपना काम जो है आसान करो। अब मैं मस्त चिल बैठा हूँ, एक सिंपल सी बात, अगर मुझे प्रोडक्शन में काम करना है तो मैं चिल बैठा हूँ मस्त एकदम। मुझे प्रोडक्शन के अंदर या किसी भी कहीं पे भी देखिए मेरा सारा काम हो गया, सक्सेस स्टार्ट, नो नो नीड, सक्सेस एग्जिट, ऑल राइट। तो हम यहाँ पे इसको जस्ट मिनिमाइज करते हैं और ये देखिए अभी ये आ रहा है, और अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ये आ गया, क्योंकि उसने उसको डिलीट कर दिया। राइट, ये होस्ट नेम है हमारा यहाँ पे। सो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन परफेक्टली वर्क कर रही है। ओके, तो अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ, दैट इज, अब जैसे मैंने बात करी आपसे, यहाँ पे मैंने बात की आपको कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमारी वीएम जो है, हमें ऑटो स्केलिंग, एक्चुअल तो नीड हमारी यही है कि हमें स्केलिंग करनी है। तो हमारे पास अब स्केलिंग के अंदर दो ऑप्शन होते हैं, द वन इज मैनुअल एंड द सेकंड इज ऑटो स्केलिंग। ठीक है, अब ऑटो स्केलिंग भी देखते हैं, पहले मैनुअल देखते हैं। अब मैनुअल की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे हम स्केलिंग में, यहाँ पे हम वापस जाएंगे स्केल सेट के ऊपर, और सॉरी, गो टू रिसोर्स, प्रॉब्लम। यहाँ पे हमें एक स्केलिंग ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, दिस इज द स्केलिंग ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो मैनुअल स्केल एंड कस्टम ऑटो स्केल। तो पहले आपको मैनुअल स्केल दिखाता हूँ, फिर कस्टम ऑटो स्केल दिखाऊंगा आपको नए वीएम के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखोगे मैनुअल स्केल में यहाँ पे कुछ नंबर आपको दिखा रहा है। देखिए आप कितने काउंट तक जा सकते हो। देखो आप एक स्केल सेट के अंदर 1000 वीएम्स अपनी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इतने आपके पास कैपेबिलिटी, बट हमें तो चाहिए नहीं, हमें तो सिर्फ एक और चाहिए। तो मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ इसको। जैसे मैं इसको 2 करूँगा तो क्या होगा, जैसे मैंने ये 2 किया, मेरी यहाँ पे एक वीएम और ऐड हो जाएगी कि यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पे मेरी एक वीएम और ऐड हो गई। अब आप इसमें डिफरेंस देखोगे कि डिफरेंस ये हुआ कि जो हमने वीएम बनाई थी उसके लिए हम हर चीज़ करनी पड़ रही है, सब कुछ करना पड़ रहा है। ठीक है, मतलब वीएम बनाई आपने, साइज वगैरह चूज किया, सब चीज़ किया, सेटअप किया, फिर उसको नेटवर्क में ऐड करोगे, सारे काम करोगे। अब यहाँ पे आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ 2 पे प्रेस 2 एंटर कर दिया, आपकी सेकंड वीएम तैयार हो जाएगी। अब ये सेकंड वीएम तैयार तो हो जाएगी, बट यहाँ पे एक चैलेंज है जो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अब हम जाएंगे इंस्टांस के ऊपर और यहाँ पे आप देखोगे, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, दिस इज, यू कैन सी ये अभी क्रिएट हो रहा है। तो लेट सी क्या क्रिएट हो रहा है। हो सकता है फेल भी हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आ, दस ये फ्री अकाउंट है तो इसमें थोड़ा सा चैलेंजेस रहते हैं लोकेशन को लेकर, बट कोई इशू नहीं है, क्रिएट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो वीएम क्रिएट हो रही है, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये वीएम के अंदर क्या है। मतलब हमारा जो एक्चुअल पर्पज है वो ये सोल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर आप देखोगे जो हमारा फर्स्ट वीएम है उस पे हमने वेब सर्वर इंस्टॉल कर दिया जो कि परफेक्टली काम कर रहा है। हेलो वर्ल्ड,
ऑलराइट। और ये जो दूसरा हमारा है, देख सकते हो आप 01, और ये यहाँ पे आपको 01, ठीक है, वर्जन जो भी है। और अगर मैं वापस जाता हूँ, मैं यहाँ पे चला जाता हूँ सीधा स्किल सेट के ऊपर, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, देखिए, टू स्टेटस, 2 out of 2 सक्सीड, ओके और वेरी वेल। अब यहाँ पे देखो आप, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये भी आ गया रनिंग में। तो मैं अगर इसका रिमोट लेता हूँ, तो मैं, सब पहली बात तो ये है कि हम इसको अगर कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ऑलराइट, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हमारा पर्पस सोल्व नहीं हुआ। अगर आप देखोगे तो हमारा पर्पस सोल्व नहीं हुआ, राइट। जो मैं यहाँ पे आपको बात कर रहा था कि हमें तो, हमारी रिक्वायरमेंट तो ये थी कि भाई जैसे ही हमारी वीएम के ऊपर लोड आए, ठीक है, तो वहाँ पे ऑटो क्रिएट होना चाहिए था, राइट, मेक सेंस, कि ऑटो क्रिएट होना चाहिए था, सब चीज़ आनी चाहिए थी, रिक्वायरमेंट तो हमारी ये थी। बट जिस तरीके से हमने किया वो बहुत नॉर्मल तरीका था, जो कि हम अपने एनवायरनमेंट्स के अंदर वो यूज़ नहीं कर सकते, करते हैं, और नहीं करना भी नहीं चाहिए, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो उसके लिए एक नई प्रोसेस है, जहाँ पे हमें एक गोल्डन इमेज, एक वीएम की गोल्डन इमेज बनानी पड़ेगी। इसको हम बोलते हैं गोल्डन इमेज। तो मतलब हम एक वीएम बनाएंगे, उस वीएम से हम एक इमेज क्रिएट करेंगे जिसके अंदर कुछ एप्लीकेशंस या वट एवर सेटिंग्स वी नीड, वो हम यहाँ पे सेटअप करेंगे, ठीक है। और वो चीज़ जब सेटअप कर देंगे तो हम, अगर मैं आपको एक जनरल वे में बात करता हूँ, कहीं पे भी कोई भी एनवायरनमेंट हमारा अगर चल रहा है, तो मैं अगर वहाँ पे बात करूँ तो वहाँ पे हमारी वेबसाइट, डेटाबेस, दो मेजर होते हैं, वो अलग अलग जगह पे होते हैं। इट्स नॉट अबाउट दैट कि एक ही वीएम के ऊपर सब चीज़ होता है बहुत जगह, बट ऐसा नहीं होता जनरल सिनेरियो के अंदर। डीबी अलग होता है और ये सब अलग होता है। तो आपकी जितनी भी वीएम्स होंगी, VM1, VM2, VM3, ये सारे आपके डीबी से कनेक्शन होंगे, ठीक है। डीबी के अंदर भी आपके लोड बैलेंसिंग हो सकती है, राइट। और यहाँ पे भी, तो यहाँ पे अगर आप मल्टीपल, अगर 1000 की मैं बात करूँ, अगर आप 1000 सर्वर सेटअप कर देते हो किसी एक पर्टिकुलर सेटिंग के साथ, तो वो सारे जो हैं डायरेक्ट कनेक्ट होंगे आपके डीबीज के अंदर, ठीक है। तो चलिए वापस अपनी स्लाइड पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गोल्डन इमेज बनाएंगे, उस गोल्डन इमेज से फिर हम अपनी वर्चुअल स्केल सेट बनाएंगे, जो कि आपको दिखाते हैं। चलिए बैक टू पोर्टल, और पोर्टल में मैं यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है यहाँ पे, और मैं वीएम के अंदर भी लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ओके, एंड लेट मी राइट क्लिक ऑन रिमोट सेट डेस्कटॉप एंड पेस्ट एंड एंटर। ये ये क्या होगा, बस आपका जो यूजर नेम पासवर्ड आपने एक बार स्केल सेट पे बना दिया, वही काम करेगा। ये देखिए अब लॉगिन हो गया मैं, हो जाएगा लॉगिन, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ऑल राइट, तो यहाँ पे हमारी वेब सर्वर इंस्टॉल्ड नहीं है, और हमें क्या चाहिए कि हमारा वेब सर्वर इंस्टॉल होना चाहिए। मतलब हमारा जो एक वीएम है, हमें सिमिलर वीएम चाहिए, हमें ये सब काम नहीं करना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसका टॉपिक खत्म हो गया, ये सब खत्म है। अब हम नया वीएम बनाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, लिख देता हूँ, ताकि आप लोगों को ये ना रहे कि हम क्या सीख रहे हैं। हम यहाँ पे एक गोल्डन इमेज बनाएंगे, ठीक है, गोल्डन इमेज बनाएंगे। फिर उसके बाद हम उससे इस गोल्डन इमेज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वीएम बनाएंगे, उस पर वेब सर्वर इंस्टॉल करेंगे, या फिर एक दो एप्लीकेशन और इंस्टॉल करेंगे। फिर उसके साथ हम क्या करेंगे, उसको इमेज में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी 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 सॉरी, उसको हम
जनरलाइज करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो करेंगे, इसको बताऊंगा मैं। फिर उसके बाद हम इसकी इमेज बनाएंगे। ये दोनों तरीके से बना सकते हो आप, स्क्रिप्ट से एंड यूआई से। तो मैं अभी यूआई से दिखा दूंगा आपको, ठीक है। फिर हम उससे वीएम स्केल सेट बनाएंगे और वहाँ पे हम कस्टम पॉलिसी यूज़ करेंगे जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक होगी, राइट। चलिए, ये हमारा टास्क है, ये हम करते हैं। ऑलराइट, तो अब थोड़ा सा जादू भी दिखाते हैं, हमको ऑटोमेशन करके दिखाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। तो एक छोटी सी स्क्रिप्ट है, रन कर देते हैं फटाफट यार, मतलब इतना काम कौन करेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे बस सब कुछ सेट है, कुछ नहीं करना, सब कुछ सेट। इससे आपको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मैंने ही बनाई हुई है तो मैं इसको जो है बस ये चालू हो जाएगा सब कुछ एंड सब शुरू हो जाएगा यहाँ पे। ओह ओह, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, एक छोटा सा काम रह गया, कोई बात नहीं, इसको होने दो आप, मैं क्रिएट कर देता हूँ, कोई बात नहीं। ये काम छोटा सा ये है कि मेरे को रिसोर्स ग्रुप बनाना है एक। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेट मी क्रिएट क्विकली। वो एक्चुअली मैंने जो स्क्रिप्ट है उसमें मैंने नहीं बनाया हुआ, क्योंकि हम जो भी प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें एक रिसोर्स ग्रुप होना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे डेमोकेटी बना देता हूँ, दैट्स इट। एंड ये मुझे कहाँ पे बनाना, नॉर्थ यूरोप में। ऑलराइट, ये रहा नॉर्थ यूरोप, यही है ना। लेट मी जस्ट वेरीफाई, यस इट्स नॉर्थ यूरोप, ठीक है। तो हो गया रिव्यू एंड क्रिएट, बस छोटा सा काम यही करना था मुझे, दैट्स इट। क्रिएट, और जैसे ही ये क्रिएट होता है आई विल पेस्ट अगेन, ये हो गया ना, बस ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे कुछ नहीं है, नथिंग, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं बस दोबारा उसको कुछ नहीं करना है, मेरे को राइट क्लिक करना और पेस्ट करना है, दैट्स इट। ये हो गया शुरू। मतलब आई एम रियली सॉरी, वो थोड़ा होता है इसका, जो क्लाउड सेल है उसका इशू है। अगर पावर सेल में मैं आपको दिखा सकता हूँ, बट कोई बात नहीं, अभी ये रन कर गया, होने दो, कोई बात नहीं। लेट्स वेट फॉर सम टाइम, ये सब कुछ कर देता है इसमें। अगर मैं बात करूं कि आपको टेस्टिंग के लिए कोई वीएम बनानी है तो आप ये स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हो। इफ़ एनी वन वांट्स आई विल शेयर, आप कमेंट करिएगा, मैं दे दूंगा ये स्क्रिप्ट। जो भी कमेंट करेगा मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जिसको भी चाहिए। इसमें क्या है कि हर चीज़ है, हर चीज़ क्या है मैं बता देता हूँ। आपको यूज़र नेम वगैरह एंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये आपका क्या हो गया भाई, कहाँ तक पहुँचा, चल रहा है अभी, ठीक है। इसमें मतलब आपकी वीएम बन के ही बाहर आएगी, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, खाली आपको बस इसको एक रिसोर्स ग्रुप बनाना है, बस इसको पेस्ट कर देना है। इसके बाद ये आपके लिए क्या करेगा मैं बता देता हूँ। ये आपके लिए वीएम बनाएगा, जिस लोकेशन में है वो वहाँ पे बनाएगा। उसके बाद आपको जो आरडीपी एक्सेस उस पर देने हैं वो भी एक्सेस हो जाएंगे। पब्लिक आईपी आपको उसको देना है वो भी आपका हो जाएगा। और वीएम बन के आपकी रेडी हो जाएगी, बस आपको लॉगिन करना और अपनी टेस्टिंग कर लेना, ठीक है। दैट्स इट। मैं अभी दिखा दूंगा आपको, अगर मैं लेके चलता हूँ डेमो के ब्लैंक पड़ा था, अब कुछ आ गया होगा, एक दो रिसोर्सेज आ गए होंगे, आई होप, यस। वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट हो गया, निक क्रिएट हो गया, माई वीएम भी क्रिएट हो गई है, डिस्क हो गई है, फ्रंट एंड एनएसजी फ्रंट एंड हो गया है। फ्रंट एंड इन द सेंस एनएसजी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, जहाँ पे हम आरडीपी वगैरह अलाउ करते हैं, और पब्लिक आईपी नेम भी हमारा हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आ जाएगा स्टेटस, यहाँ पे भी आएगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट कोई बात नहीं, हमारा काम हो गया, वी डोंट नीड एनीथिंग। तो मैं यहाँ पे अगर अपनी वीएम के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या स्टेटस है, ये ओके। तो यहाँ रीजन इज ट्रबल शूट द इशू, कोई बात नहीं, वो एक्चुअली अभी रनिंग में है तो इसलिए ऐसा दिखा रहा है, तो नॉट अ बिग डील, ये अभी चल रहा है, ठीक है। ये देखिए आप, पब्लिक आईपी आ गया इस पर एंड लोकल आईपी भी आ गया, सब कुछ यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, कोई इसमें चैलेंज नहीं है और आपको भी कोई चैलेंज नहीं होगा। मतलब ये
कहने की बात ये है कि प्रोडक्शन में भी ये वर्क कर सकती है, कोई ऐसा मतलब इसमें कोई चैलेंज नहीं है, बट हाँ आपकी सेटिंग्स पे डिपेंड करेगा। बट अगर हाँ मैं बात करता हूँ कि टेस्टिंग मतलब टेस्टिंग के लिए, तो ये बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट है। चलिए कोई बात नहीं, लेट्स रिफ्रेश एंड मैं ट्राई करता हूँ रिमोट लेने का। सबसे पहले तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, और इसको जो है रिमोट ले लेते हैं। इसका हमारा बस छोटा सा काम है, इस छोटी सी दुनिया है इस वीएम की बेचारे की। ठीक है, रिमोट आ गया, लॉगिन कर लेते हैं, डेमो, दिस इज द पासवर्ड। थोड़ा बड़ा होगा इसका शायद, यही है ना यूजर नेम, हाँ यही है। चलिए ठीक है, रिमोट आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, अब मैं इसके ऊपर एक क्रोम ब्राउज़र भी इंस्टॉल कर दूंगा, एडोबी इंस्टॉल कर दूंगा, और वेब सर्वर इंस्टॉल कर दूंगा। 3 चीज़ें इंस्टॉल कर देते हैं, हम देखते हैं फिर। ठीक है, लेट्स डू दैट। ओके, तो हमारी स्क्रिप्ट कॉपी कर लेते हैं, जो हमारी किसके लिए है, वेब सर्वर के लिए। एंड लेट्स गो। ओके सॉरी, इसको हम डिस्कनेक्ट ही कर देते हैं, इसका हमारा कोई काम है नहीं, ये डिलीट ही करना है। एंड दिस इज आवर another server, let me disconnect this one as well, so I'm confused now. Okay, this is our new machine. If you want to verify, let me verify as well. Just minimize that. Yes, you can say it's 22. हमने 22 बनाया, तो yes it's a 22. यो 22 डेटा सेंटर। ओके ऑलराइट, तो अब हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, हमें बस पावर सेल ओपन करेंगे एंड हम अपनी जो कमांड है रन करते हैं। यहाँ पे देखो आप, मैंने नॉर्मल ओपन किया है, तो लेट्स ट्राई विद नॉर्मल एज वेल कि क्या ऑप्शन हमें आते हैं। ठीक है, न्यू एंड लेट मी पेस्ट माय कमांड। ऑलराइट, वही सिंपल है, सेम जो हमने यूज़ करी है। ठीक है, बस यही है, and मैं इसको जो है रन कर देता हूँ। ठीक है, इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि हम वैसे रिकमेंड एडमिनिस्ट्रेटर, ओके ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटर ही है, मैंने किया नहीं था, बट वो एडमिनिस्ट्रेटर ही ओपन हुआ। ठीक है, ये इंस्टॉल हो रहा है। मीनवाइल हमें क्या था, एडोबी, एडोबी एंड गूगल क्रोम। ठीक है, अब हम इसको जो है इंस्टॉल कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो हमने यहाँ पे वेब, ये हमने इंस्टॉल कर दिया है। गोल्डन इमेज अभी नहीं बनी है, ये अभी हम करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, दिस इज डन। या गेट स्टार्टेड बॉडी, confirm, continue without signing. Alright, and let's just go to Google and yeah, English. Alright, okay, accept all. And the first thing we will do is Adobe. Alright, I'm really sorry. Adobe Acrobat Reader, तो बस डाउनलोड कर लेते हैं और इंस्टॉल करते हैं। डाउनलोड, ठीक है, डाउनलोड हो जाए यार। ठीक है, ये हो गया। लेट मी जस्ट इंस्टॉल, open file, go back, and Google Chrome CHROM, download. All right, डाउनलोड करो।
ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं सर्वर हमारा, यस दिस इज ऑल्सो डन। अब जो है इसको अगर आपको ओपन करना है तो वी विल ट्राई दैट थिंग एज वेल। यहाँ पे कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, एंड दैट वुड बी हेलो वर्ल्ड माई VM1। ठीक है, टेस्टिंग डन, एवरीथिंग इज डन। ये देखो आप यहाँ पे आप देख सकते हो। अरे यार आई एम रियली सॉरी, सक्सेस कोड इज ओके ओके आपको दिखा रहा है, बट आई डोंट नो क्या रीज़न है इसका। कई बार होता है। हाँ ये आप देख सकते हो अभी रिक्वेस्टेड आईडी, तो आपको ये लास्ट में कोड मिल जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, ये सारी सेटिंग्स हैं यहाँ पे। ऑलराइट, तो अब हमें क्या करना है, हमें एक बहुत छोटा सा काम करना है। छोटा सा काम क्या है कि वो VM के ऊपर ही हम कर सकते हैं, तो इसको हम जो है क्लोज कर देते हैं फिलहाल के लिए। क्रोम हमारा इंस्टॉल हो गया। ऑलराइट, तो इसको क्लोज कर देते हैं फॉर द टाइम। इसको क्या हो गया, नो आई डोंट वांट टू सेव, एंड दिस इज आल्सो डन। और ये बस इंस्टॉल होने वाला है मार्च से, तो कोई बात नहीं। उसके लिए तब तक एक छोटा सा काम हमें करना है। हमें CMD ओपन करना है विद द एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन। कमांड प्रॉम्प्ट हमें ओपन करना है, एंड कमांड प्रॉम्प्ट में हमें एक सिस रैप एक एप्लीकेशन है वो यूज़ करनी है। ठीक है, तो उसके लिए एक छोटी सी मैंने वेब पेज खोला हुआ है। यहाँ से हमें सिर्फ ये एड्रेस चाहिए। ठीक है, दिस वन, ये एक्चुअली कॉपी पेस्ट करना होता है बस, दैट्स इट। और यहाँ पे आपको जो है राइट क्लिक करके या आप वहाँ से आप पेस्ट चाहिए, यहाँ पे पेस्ट कर देना। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? ठीक है, वो इंस्टॉल हो गया है। लॉन्च तो नहीं करना यार हमें, फिनिश। ठीक है, अरे यार आई थिंक पेस्ट नहीं हुआ, लेट मी डू अगेन कॉपी एंड लेट्स ट्राई टू पेस्ट अगेन। यस, देखो अब यहाँ पे कुछ नहीं है, बस सिंपल ये चीज़ हम एक्सेस वैसे भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ से एक्सेस करेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम, लेट मी change the directory this time, this again, sorry। yep, और यहाँ पे cd and paste that command, enter। आगे तो यहाँ पे आप बस sys करोगे, यहाँ पे आपके पास ये exe होगी, और आपको बस इसको जो है यहाँ पे कुछ नहीं सिलेक्ट करना है, इसको जर्नलाइज करना है और इसको जो है आपको शट डाउन करना है। यहाँ पे ये काम करने के लिए ये कमांड भी अवेलेबल है, जो ये कमांड आप रन कर सकते हो, बट मेरे को ये दिखाना आपको ज़रूरी था कि ये एप्लीकेशन आप इस तरीके से एक्सेस करोगे एंड इसको जो है ओके कर दोगे, तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रोसीजर चलेगा और VM जो है अपने आप बंद हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो मैंने अब यहाँ पे क्या करके दिखा दिया आपको। सॉरी, कोई बात नहीं, VM बंद होती है तो दिखाता हूँ आपको। और अगर आप कोई भी इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्टेप, आप देख रहे हो वीडियो कंटिन्यू रनिंग है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं स्टेप जो है बैक एंड से कर रहा हूँ, ऐसा नथिंग लाइक दैट। ये देखिए, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन इज एंडेड। ऑलराइट, हम जाते हैं अपनी VM पे, तो देखते हैं यहाँ पे हमारी जो VM है वो स्टॉप स्टेट में आ जाएगी थोड़ी देर में। एंड ओके, this one is done, and just give me a moment।
ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए आप स्टॉप स्टेट में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, माई वीएम के ऊपर गया मैं, और यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हो कैप्चर। आपको कुछ स्टॉप आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट कैप्चर आपके लिए वो काम भी कर देगा। तो इसको मैं बस कैप्चर करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो रिसोर्स ग्रुप आ गया, सब्सक्रिप्शन आपका यूज्ड है, रीजन आप देख सकते हो, यस इट्स रो, एंड यस हियर इट गैलरी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आप देखो एक ऑप्शन है ऑटोमेटिकली डिलीट द वर्चुअल मशीन आफ्टर क्रिएटिंग द इमेज, बट अभी मुझे डिलीट नहीं करनी है क्योंकि हम उसको और भी काम चीज़ें कर सकते हैं, बट अभी नहीं करनी है। बट कोई बात नहीं, आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, तो लेट्स टारगेट एज योर कम्यूट गैलरी। यहाँ पे आपको सिर्फ इसका नेम देना है, वो अपने आप कर लेगा, माई टेस्ट IMAZ। ठीक है, ओके करते हैं, नथिंग यू हैव टू डू हेयर। और यहाँ पे जर्नलाइज वी एम क्रिएट फ्रॉम दिस इमेज रिक्वायर होस्ट नेम एडमिन यूजर। हम यहाँ पे मतलब हम उसको ऑप्शन देते हैं कि आप होस्ट नेम चेंज करो, एडमिन यूजर चेंज करो, VM रिलेटेड सेटअप कैन बी कंप्लीट ऑन द फर्स्ट फुट। मतलब कोई स्क्रिप्ट लगानी है तो वो भी यूज हो सकती है। ठीक है, टारगेट डेफिनेशन है, अब यहाँ पे इसको हमें क्रिएट करना है। क्रिएट करने में हमें कोई चेंज नहीं करना है, सारे ऑप्शन ऑटो फिल है। देखिए आप, डेटा सेंटर आ गया, हमारा विंडोज सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर स्टैंडर्ड, एंड ये सब ग्रे आउट है। तो यहाँ पे मुझे नेम देना है माई VM1 इमेज, ऑलराइट, IMAZ। ठीक है, एंड इसको ओके करते हैं। यहाँ पे आप देखो वर्जन नंबर, अब जैसे आपको यहाँ पे वर्जन सेट करना है, इसकी भी ज़रूरत होती है, मैं बताऊँगा आपको। ये हो गया, यहाँ पे आप एंड ऑफ लाइफ कर सकते हो, एंड बाकी चीज़ें अभी मैं सिंपल लेके चलता हूँ। इसमें इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, टैग है, रिव्यू एंड क्रिएट, दैट्स इट। यहाँ पे इसमें बस आपके यही ऑप्शन करने हैं, और ये चीज़ आप कमांड से भी, सॉरी, पावर सेल स्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो है बस आपको ये करना है और इसको क्रिएट कर देना है। ठीक है, एंड क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे आप देखोगे इसने पहले स्टॉप कर दिया वर्चुअल मशीन को और जर्नलाइज कर दिया, उसके बाद सबमिटिंग डेवलप डिप्लॉयमेंट।
ऑलराइट, अगर एक बार ये बन जाती है तो फिर हम नया जो है वर्चुअल स्केल सेट क्रिएट करेंगे। एंड ठीक है, नो प्रॉब्लम। तब तक हम, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि हमने क्या क्या कर लिया है। तो यहाँ पे हमने जर्नलाइज कर दिया और इमेज हमने बनाई है जो कि हमने यूआई से बनाई है। तो अब हमारा बचा है वर्चुअल मशीन स्केल सेट। तो हम ये बनाते हैं, बस ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, बहुत जल्दी क्रिएट हो जाती है, 1-2 मिनट और मैक्सिमम। ठीक है, ये वीएम हमारी बंद हो गई है, तो इसका कोई सेंस नहीं है। क्लोज करते हैं और यहाँ पे अगर रिफ्रेश करते हैं तो ठीक है, अब हो गया ये। नॉट एन इश्यू, स्टॉप डी एलोकेटेड, ऑलराइट। एंड बस ठीक है। अब हम जो है डेमो किटी के अंदर ही जो है एक वीएम वर्चुअल स्किल सेट में बनाऊंगा। ठीक है, बस एक बार हमारी इमेज जो है रेडी हो जाए एंड देन आई विल क्रिएट। आप लोग जो है स्किप कर देना वीडियो, कोई बात नहीं, स्किप करके देख सकते हो जा भाई। क्योंकि इसमें जो मेरे को टेस्टिंग करनी है, इमेज भी करनी है, तो उसके बिना हम कुछ कर नहीं सकते। सो एनी हाउ वी हैव टू वेट। इतना टाइम तो नहीं लगता यार, 7 मिनट्स ले लिए इसने।
लेट मी ट्राई टू क्रिएट। अगर हम हमें ऑप्शन देता है तो वी आर गुड। रिसोर्स ग्रुप डेमो किट ही रहेगा कि लोकेशन मुझे नॉर्थ यूरोप ही चाहिए। एंड लेट्स सी ऑल इमेज। जैसे हम इमेज में जाएंगे तो यहाँ पे हम मार्केट के अंदर आ जाएंगे, मार्केट प्लेस के अंदर, तो यहाँ पे हमें माई इमेज या फिर शेयर्ड इमेज के अंदर मिलेगी। सो आवर इमेज इज देयर, बट वही है कि वी डोंट हैव कंफर्मेशन। हो सकता है कुछ करप्ट वर्प्ट हो जाए, तो वो भी चांसेस रहते हैं। तो आई होप एक बार हमें नोटिफिकेशन मिल जाए, तो कोई बात नहीं। तो मैंने आपको दिखा दिया है कि हमें चूज़ कहाँ से करनी है, एंड इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट भी हो गई है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देखना है हमें सेम वही जो हमने स्टार्टिंग में अवेलेबिलिटी जोन कोई नहीं है, और ये हमारी न्यू न्यू टास्क वी ऐसा ट्राई कर लेता हूँ मैं, मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आप लोगों का। तो ठीक है, ये हो गया। हम देखिए, आप यहाँ पे आपको यूज़र नेम वगैरह के लिए पूछ रहा है, तो लेट्स फिल दिस सी, दिस इज ऑल्सो। अब यहाँ पे लाइसेंस टाइप है विंडोज सर्वर है। ठीक है, ये चीज़ें तो कवर हो जाती हैं जब अगर आप रियल एनवायरनमेंट के में करेंगे काम। तो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये अभी चल ही रहा है, नो प्रॉब्लम। ओके, नो, कोई बात नहीं, हम ट्राई करते हैं, लेट्स डू इट। ठीक है, अभी यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, हम प्रीमियम यूज़ करें। नेक्स्ट नेटवर्किंग पे चलते हैं, और नेटवर्किंग के अंदर भी हमें सेम चीज़ करनी है जो हमने लास्ट की थी, कि पब्लिक आईपी जो है हम यहाँ पे अलाउ कराएंगे। ठीक है, पब्लिक आईपी जो है असाइन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको एडिट करते हैं, और यहाँ पे अलाउ करा देते हैं, दैट इज दिस वन एंड RDP, और उसके बाद इसको अनेबल कर देते हैं। ठीक है, दैट्स इट। ओके, अब स्केलिंग की बात मैं बात करूँ, स्केलिंग तो हमें 1 करनी है यहाँ पे, फिर मैं आपको कस्टम स्केलिंग करके दिखाऊंगा। एंड नेक्स्ट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर बेसिक सी चीज़ें होती है, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, अपग्रेड मोड, बूट डायग्नोस्टिक, ऑल दीज थिंग्स। अभी एज्योर रेडी, लॉग इन विद एज्योर रेडी, नो नो। गेस्ट ओएस अपडेट, इंस्टेंस टर्मिनेशन, हेल्थ, अनेबल हेल्थ मॉनिटरिंग आप कर सकते हो, अदरवाइज नीड नहीं है एज ऑफ नाउ। एडवांस के अंदर कुछ मेजर ऑप्शन नहीं होते हैं, लोकेशन पॉलिसी जो ऑलरेडी है, स्पीड एल्गोरिथम, मैक्स स्पीडिंग, तो ये सब चीज़ें जब बहुत ही रेयर एज पर द एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सब चीज़ें उस टाइम पे की जाती हैं। यस, दिस इज़ डन, डिप्लॉयमेंट इज़ डन। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, और वैसे तो इमेज में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे अपडेट हुआ, तो जो भी हमने सेलेक्ट किया, तो लेट्स डू दैट। सो देखते हैं फिर क्या होता है, क्रिएट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो डिप्लॉयमेंट हमने सबमिट कर दिया है।
Okay guys, so let's go to our VM. Oh sorry, virtual scale set. This is our new test one. ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे 1 out of 1। ठीक है, अब मैं इंस्टेंस पे जाता हूँ और मैं कुछ नहीं करूँगा। आई विल जस्ट टेक द पब्लिक आईपी एड्रेस एंड दैट्स इट। क्योंकि लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि हमने उसके ऊपर जाके कॉन्फ़िगरेशन करी। तो सबसे पहले मैं आपको जो है आईपी एड्रेस कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, माई वर्ल्ड भी है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपने गोल्डन इमेज बना दी, उस गोल्डन इमेज के ऊपर ये वीएम हमारी काम करी। हमने कुछ नहीं किया, यानी कि जब भी हमारी स्किल सेट होगी तो हमारा जो वीएम है वो अप होगा। एंड जो नई वीएम भी अगर हमारी स्केल इन होती है, स्केल इन जब मतलब होती है, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो नया वीएम क्रिएट होगा वो हमारी सारी एप्लीकेशंस के साथ क्रिएट होगा। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए मैं आपको ठीक है, कोई बात नहीं, कहाँ है, ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। नॉट एन इशू। अब यहाँ पे रनिंग आ रहा है, सब सब सही है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, अब हम पॉलिसी की बात करते हैं। ठीक है, तो हम जब पॉलिसी की बात करते हैं, मैंने मैनुअल आपको दिखा दी, तो हम बात करते हैं स्केल इन पॉलिसी। तो स्केल ऑन माई शेड्यूल बेस्ड ऑन एनी मैट्रिक्स। तो अब बेस्ड ऑन एनी मैट्रिक्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आप देखोगे ऑटो स्केलिंग सेट, ऑटो स्केल सेटिंग नेम ये हो गया। ठीक है, रिसोर्स ग्रुप, ठीक है, प्रोडक्ट ये प्रिडिक्टिव ऑटो स्केल ये कुछ नहीं है। ठीक है, इसको लीव कर दें आप। यहाँ पे आप देखिए डिलीट वार्निंग द वेरी लास्ट डिफॉल्ट रिकरेंस रूल कैन नॉट बी डिलीटेड, इंस्टेंट यू कैन ऑटो स्केल टू टर्न ऑफ। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। स्केल मोड ऑन ए स्पेसिफिक इंस्टेंस काउंट और स्पेसिफिक है मैट्रिक्स। तो हमें मैट्रिक का चाहिए। इंस्टेंट लिमिट जो है मिनिमम 1 रहेगी और मैक्सिमम हम इसको 2 करेंगे बस। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 1 रखेंगे। एंड अब यहाँ पे हम देखेंगे, आप यहाँ पे एड ए स्केल कंडीशन। तो मैं यहाँ पे एक स्केल कंडीशन ऐड करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैंने लिमिट इसकी सेट कर दिया, स्केल ऑन बेस्ड ऑन ए मैट्रिक, और ये हमने सेट ही कर दिया। हम यहाँ पे प्रोफाइल बना रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एक यहाँ पे कंडीशन रखेंगे और एक सेकेंड, कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है, इस वन मोमेंट। आई थिंक ओके, दिस इज ग्रुप। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, डिलीट वार्निंग, ठीक है। हाँ, देखिए मैं मिस कर गया, आई एम रियली सॉरी। इसको मैं एक बार डिलीट करता हूँ। एंड यहाँ पे देखोगे रूल्स। ठीक है, स्केल ऑन बेस ऐड ए रूल। तो मेरे को यहाँ पे रूल ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड रूल करते हैं। और यहाँ पे देखिए आप रिसोर्स टाइप वर्चुअल मशीन, ये ठीक है, ग्रे आउट हो गया। करंट रिसोर्स, ठीक है, एवरेज यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं लगाता हूँ मैक्सिमम एंड वर्चुअल मशीन होस्ट परसेंटेज सीपीयू एंड इक्वल। तो यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी न्यू सिलेक्ट ऑल कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए परसेंटेज मैक्सिमम, तो यहाँ पे मैं इसको 30 कर देता हूँ, क्योंकि हमारा इतना लोड नहीं है, तो बस हमें स्केलिंग करके देखनी है, राइट। तो इसको हम जो है 30% में कर देता हूँ। अच्छा सॉरी, परसेंटेज मैक्सिमम मैट्रिक थ्रेशोल्ड एज ट्रिगर स्केल कैट इज, इसको मैं 30 कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है ग्रेटर देन 30, ग्रेटर देन और इक्वल टू 30। ठीक है, ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन मैं सिर्फ 1 मिनट कर देता हूँ। सेटिंग ए ड्यूरेशन लेस देन 5 में ट्रांजिस्ट मैट्रिक्स बाई दैट लीड्स टू अनएक्सपेक्टेड स्केलिंग एक्शन। अब चलो कोई बात नहीं, 2 कर देते हैं, या 5 ही मानेगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, 5 कर देते हैं। ठीक है, तो ये एवरेज रहेगा, नो प्रॉब्लम। इंस्टेंस काउंट बाई 1। और यहाँ पे देखिए कूल डाउन मिनट्स। कूल डाउन मिनट का मतलब ये है कि अगर आपका लोड कम हो जाता है तो आपकी वीएम जो है मतलब कूल डाउन यानी कि डिलीट हो जानी चाहिए, राइट। इंक्रीज बाई 1 हो गया। ठीक है, कूल डाउन टाइम जो है 5 मिनट है, कोई बात नहीं। तो अब इसको जो है ऐड करते हैं।
एंड रूल हमने कर दिया, देखिए स्केल आउट व्हेन न्यू दिस एंड हो गया, ठीक है। अब मैं अगर एक और स्केल आउट कंडीशन लगाता हूँ, स्केल बेस्ड ऑन दिस, यहाँ पे हम रूल लगाते हैं और ये इसको मैं डिक्रीज काउंट बाय, ठीक है। तो ये हमने जो है स्केल आउट का लगा दिया और इसको मैं 10 मिनट कर देता हूँ। इसको चलो 5 ही मिनट रहने देते, कोई बात नहीं। इंस्टेंट काउंट 1 हो गया, ऑलराइट। तो ड्यूरेशन 10 मिनट नहीं रहेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमें लेस देन लगाना है, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू। मैं लेस देन और इक्वल टू कर दूंगा, तो इसमें हो जाएगा हमारा 25 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा 30 हो जाएगा ना, तो उसको कम कर दूंगा मैं, ठीक है। तो चलिए, आप जो है बस ये हो गया है, इसको ऐड करते हैं। कुछ मिस हो गया होगा तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा कर लूँगा, नॉट एन इशू। और इसको जो है कस्टम स्केल सेट हमने बना दिया है। यहाँ पे हम इंस्टेंस लिमिट हमने सेट कर दी है कि मिनिमम 1 रहेगा और मैक्सिमम 2 रहेंगे, बस दैट्स इट। और ये मैंने प्रोफाइल बना दिया और इसको जो है ओके ओके ओके, ये थोड़ा गलत है, कोई बात नहीं, इसको डिलीट करता हूँ। और यहाँ पे ऐड एक और रूल ऐड करते हैं, परसेंटेज सीपीयू पे रखते हैं और इसको जो है यहाँ पे रखते हैं लेस देन और इक्वल टू, और इसको मैं कर देता हूँ 25। ड्यूरेशन मिनट जो है 5 कर देते हैं, और एवरेज हो गया इंक्रीज काउंट बाय डिक्रीज काउंट बाय 1, ठीक है। और इसको जो है कर देते हैं, हमने दोनों देखो स्केल आउट और स्केल इन दोनों रूल बन गए यहाँ पे। और बस इसके बाद जो है सेव कर देते हैं। अब उसके लिए हमें क्या एक छोटा काम और करना पड़ेगा, फेल टू कॉन्फ़िगरेशन न्यू कोड मिसिंग सब्सक्रिप्शन मैसेज सब्सक्रिप्शन, ओके, अच्छा। ये यार एक्चुअली मेरे सब्सक्रिप्शन पे इशू है, जो यहाँ पे रजिस्टर नहीं है, उसमें वो टाइम लगेगा, मेरे को रजिस्टर करना पड़ेगा लोग एनालिटिक्स के लिए। कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील। तो ये आपको पॉलिसी इस तरीके से बनानी है, स्केल आउट स्केल इन, ठीक है, वो काम करेगी, कोई चैलेंज नहीं है। तो मैं यहाँ पे मैनुअल स्केल कर देता हूँ और यहाँ पे इसको जो है 2 कर देता हूँ और इसको जो है सेव कर देता हूँ। तो मैं इसमें कॉन्फ़िगरेशन मैंने, ठीक है, B2MS ली है, कोई बात नहीं, ऑलराइट। यहाँ पे देखिए, ठीक है, मेरा इंस्टेंस आ गया, स्केलिंग हमारी सेव हो गई है। अब जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ वो देखिएगा। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि यहाँ पे हमने अपनी VM भी क्रिएट कर ली है, दिस वन। एंड कस्टम पॉलिसी मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरे सब्सक्रिप्शन में अनेबल नहीं है तो वो नहीं हो पाई, बट इसी तरीके से आपको बनानी है, उसमें कोई चैलेंज नहीं है, सेम बनाना है, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो VMSS हमारी हो गई है। अब क्या होगा कि हमने जो गोल्डन इमेज बनाई, तो जो इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास क्या हो रहा था, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा था बाई, जो बाय डिफ़ॉल्ट है। लेकिन हमारे जो VM स्केल सेट है जो हमने इमेज से बनाया, उसमें क्या हुआ, पहली VM भी इसी इमेज से है जो प्री कॉन्फ़िगर है, दूसरी इमेज भी उसी से आएगी, राइट, तीसरी इमेज भी उसी से आएगी। तो 1000 तक जो इमेज है, 1000 तक जो हमारी VMs हैं,
वो सेम इमेज से रहेंगी। अब सेम इमेज से रहने से क्या बेनिफिट हो गया कि चाहे वो स्केल आउट हो, सॉरी स्केल इन हो, चाहे स्केल आउट, यानी कि जब काउंट इंक्रीज हो रहे हैं वीएम्स के तो भी सेम ही रहेंगे, डिक्रीज हो रहे हैं तो भी सेम ही रहेंगे, क्योंकि एक मिनिमम है तो एक मिनिमम रहेगा, दो मिनिमम है तो दो मिनिमम रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा स्केल सेट जो है काम करता है। यहाँ पे देख लेते हैं, रनिंग आ गया, इसको भी क्लिक करते हैं और इसको कॉपी करते हैं। आईपी अलग है, देखिए। अब यहाँ पे आप अपनी जो भी आपको लोड बैलेंसर, ट्रैफिक मैनेजर, जो भी चीज़ लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो। देखिए ये सेम चीज़ है, और ऐसा नहीं कि दूसरा काम करना बंद कर देगा, दूसरा भी हमारा काम कर रहा है। ठीक है, और इसके बाद मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। कौन सा है ये, एक मिनट। अच्छा, दोनों अलग हैं, ये वाला मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। राइट, तो इसको कैंसिल करते हैं। मतलब जो मेरी वीएम नहीं है मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूँ, तो इसको हटाते हैं। ओके, तो कनेक्ट करते हैं, आ गया, एंड दैट इज, अच्छा, मोर चॉइसेस, नो प्रॉब्लम। ठीक है, पासवर्ड का इशू था। कोई बात नहीं, इट्स नॉर्मल थिंग। ठीक है, अपनी वीएम जो है स्केल सेट रनिंग है, तो वो इसमें क्या है कि जो अपडेट्स वगैरह हैं सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। ओके, न्यू टेस्ट वीएम वन, जीरो, रिफ्रेश करते हैं। हेल्थ स्टेटस, अब हेल्थ स्टेटस भी देखते हैं। कोई बात नहीं, मीनवाइल दूसरा ट्राई कर लेते हैं। मैंने कौन सा एक्सेस कर लिया है, ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट। मतलब यहाँ पे आपको फ्रीडम मिलती है कि आप पासवर्ड अलग रख सकते हो, जो आपकी गोल्डन इमेज है उससे। कोई बात नहीं गाइस, इसमें जो भी वट एवर चैलेंज है इसमें कुछ ऐसा मतलब मेजर नहीं है। सो हो सकता है बैकएंड में कुछ अपडेट चल रहा है, सो नथिंग टू वरी अबाउट एनीथिंग। आपका सब कुछ परफेक्टली वर्किंग है। तो ऑलराइट, एंड thank you so much guys for watching this video. Have a good day. Bye bye.